एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लेट नाइट थॉट्स पर रीडिंग की जाए। आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स वन कार्ड सेगमेंट में देखेंगे हम। यहाँ पे रोमांस एंजल्स यूज़ करने वाले हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं उनके लेट नाइट जो थॉट्स हैं वो आपको लेकर क्या हैं। जब भी वो रात में अकेले होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, वन कार्ड सेगमेंट होगा। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से आपने क्या करना है, आपने एक कार्ड जो है वो पिक करना है। और कैसे पिक करना है कार्ड वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम शफल करेंगे, आपके सामने कार्ड्स निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वन कार्ड सेगमेंट में अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ कार्ड्स और लेने चाहिए तो मैं ज़रूर लूँगी, बट फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक एक कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, और एक एक कार्ड हम ऑफ कोर्स टैरो से भी निकालेंगे क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक है, टैरो से हमें कुछ क्लैरिफिकेशंस मिल जाएंगी फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड फॉर ग्रुप नंबर 3। अब आप पिक कैसे करोगे ग्रुप्स को? ठीक है, कुछ इस तरह से आप ना जो आपके पार्टनर हैं जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो कि उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या होंगी, उनके इनिशियल्स के साथ जाना। तो मैं आज थोड़े कार्ड्स को इधर उधर करूँगी, यानी कि ग्रुप नंबर 1 में मैं रखूँगी ये वाला कार्ड BEHKNQTWZ। ये ग्रुप 1 वालों के लिए है इनिशियल्स। ये ग्रुप B वालों के लिए है। ठीक है, ADGJMPSVNY। और ये ग्रुप 3 वालों के लिए CFILORUNX। ठीक है, तो जिस भी ग्रुप में आपके पर्सन का इनिशियल आता है जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, वो वाला ग्रुप आप इजीली पिक कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। वन कार्ड सेगमेंट में देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। तो ग्रुप नंबर 1 जिनके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप 1 में है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड आया था। ओह, सबसे पहले यहाँ पर कोडिपेंडेंसी की एनर्जी आई है, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, ये जो भी पर्सन है ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, बट ये जो बंदा है या ये बंदी है, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेड है। फिर वो काम के हवाले से, मे बी इनका कोई काम धंधा इतना कोई ख़ास नहीं है, बल्कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। अगर आप फीमेल भी हो तो अपना कमाती हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास इनसे ज़्यादा पैसा है, आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो। और ये जो पर्सन है ये अभी फुल स्टेबल नहीं है, या यूँ कह लो कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनका पर्सनली अपना कुछ ख़ास ऐसा कोई बिज़नेस, कोई पैसा या कोई जॉब या अपने लिए इनके पास इतना कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये पर्सन जब भी एट द नाइट टाइम ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो इनको लगता है अच्छा सम टाइम ना ये आपको कॉल करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मैसेज कर लिया, टाइप किया, फिर उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि देखो कप हाथ में है, कप हाथ में है और वो देना चाह रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं देना चाह रहा है। कहीं से आपको देख भी रहा है अगर, तो उसको फ़ौरन आपको हुआ कि यार मैं उसको कांटेक्ट क्यों ना मैं उसको कांटेक्ट कर लूँ, राइट। बट फिर वो सोचता है कि यार किस मुंह से कांटेक्ट करेगा और क्या उसको देगा। तेरे पास है कुछ, तू स्ट्रगल कर रहा है, तेरे पास इतना कुछ खास नहीं है। अगर जॉब भी है तो इससे ज़्यादा तो वो खुद कमा लेती है, या वो, और अगर ये फीमेल है और आप मेल हो, दैट्स इट, तब भी ये आपको, मतलब ये कहीं ना कहीं ये आपको अपने जैसे अपने आप को आपके काबिल नहीं समझती हैं। अब क्यों नहीं समझती हैं वो उनको बेहतर पता। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि उनको लगता है कि वो नहीं है आपके काबिल, और वो किसी को डिपेंडेंसी में भी नहीं घुसना चाहती हैं। ऐसा ना हो कि वो डिपेंडेंट हो जाए आपके ऊपर, तो वो ऐसा भी नहीं चाहती हैं। तो वो चाह रही हैं कि अगर मैं रिश्ते को आगे भी बढ़ाऊं, या वो चाह रहे हैं कि मैं रिश्ते को आगे भी बढ़ाऊं, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओ ला ला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो पर्सन है ये फिज़िकली भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, और सम टाइम ये पर्सन देखो टेम्परेंस की एनर्जी बॉटम में, तो
जब ये सोचते हैं ना आपके बारे में फिज़िकली, आपको हक कर रहा हूँ या कर रही हूँ या आपको आपके साथ, तो ये पर्सन थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो जाते हैं, जैसे फील करते हैं कि यार ये क्या सोच रहा है, मतलब ऐसा सोचने का तुझे हक नहीं है उसके बारे में, ठीक है। और इनकी नज़र में आप ये देख रहे हो, ये फीमेल देखो हॉर्स पर राइड कर रही है, राइट। ये जो फीमेल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है, माई वे और हाईवे वाली फीमेल, ठीक है, चाहे फीमेल है या मेल है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी और अपने आप को बहुत ज़्यादा कटहरे में खड़ा कर देते हैं। अब क्यों करते हैं, उनका अपना माइंडसेट है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोचते हो, मैं उनकी सोच बता रही हूँ आपके, ठीक है। बट हाँ, एक बात है कि डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं और फिज़िकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, तो ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते भी हैं। अब मैं उसको ज़ाहिर बात है आपको खुल के तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप बहुत, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, स्पेशली आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल बहुत रेशमी है या नरम से, मुलायम से, सीधे लंबे, तो ये पर्सन को दिल करता है आपके बालों में उंगलियां फेरने के लिए, इनको दिल करता है। और ये इमेजिन करते हैं क्या, मैं छोड़ो यार, क्या नोटी, मैं पता है रात के टाइम पर ही बैठी हूँ ये रीडिंग लेकर, तो कुछ ऐसी अजीब सी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, कुछ नोटी सी। आई डोंट नो ये क्या चाहते हैं कि आप इनके ऊपर राइड करें, क्या चाहते हैं, आई डोंट नो। चलो छोड़ो, दफ़ा करो, इस एनर्जी को हम नहीं पिक करते, बहुत ही नोटी एनर्जी है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये अपने आप पर बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी, ये बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप पर, ठीक है। जैसे इस वक्त मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा वैसा ना बोलूँ को, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे और फील भी हो रहा है, पता है मुझे फील हो रहा है बाकायदा, ठीक है। तो एनीवेज अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। तो ये है जी आपकी रीडिंग 1 कार्ड सेगमेंट में, कि ये पर्सन जो हैं, जो आपके ये पर्सन है बहुत नॉटी हैं, और लेकिन ये कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। फ़िलहाल ये पर्सन कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात है कि आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी और लीब्रा की एनर्जी मुझे थोड़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखी है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर बी की तरफ। तो जो पर्सन आपके माइंड में है, ADGJMPSVNY, तो लेट्स सी इनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। अच्छा, शायद मैं रात के टाइम पर ही अभी बैठी हूँ ये रीडिंग लेकर, और नाइट का टाइम है इस वक्त, वैसे भी सब खाना वाना खा के अपने कमरों में चले जाते हैं या फिर अपना अकेलापन में थोड़ी देर अपना टाइम करते हैं, तो मैं भी इस वक्त अपने रूम में हूँ, तो अकेले बैठकर और ये रीडिंग कर रही है, तो मुझे एनर्जीज कुछ ज़्यादा ही पिक हो रही है। पैशन, अब देखो कार्ड्स तो आपके सामने ही आए हैं ना, कार्ड्स आपके सामने आए, आपके सामने ही मैं यहाँ पर कार्ड दिख रही हूँ। यार ये जो पर्सन है ना, फॉर ग्रुप नंबर 2, लेट नाइट में क्या सोचते हैं आप देख लो, मैं बताऊँगी नहीं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो किस तरह इन्होंने इस फीमेल को किस तरह हक किया हुआ है। तो ये इस तरह आपके बारे में सोचते हैं, और अगर ये फीमेल है तो ये इस तरह आपके बारे में सोचती हैं कि आप इनको इस तरह से हक कर रहे हो या करोगे या करो, ठीक है, इनकी ख्वाहिश है ये। तो पैशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए इस पर्सन का, ठीक है। स्पेशली लाइट ब्लू कलर या फिर कोई क्रीम कलर, जो क्रीमी कलर होता है, इस कलर में आप इनको बहुत अच्छे लगते हो। आपका कलर शायद फेस का कलर आपका बहुत फेयर है, और ये जो पर्सन है इनका फेस का कलर थोड़ा टेम है, मतलब ये थोड़ा सांवले से हैं, और इतने सांवले नहीं हैं लेकिन आप इनको सांवला बोल सकते हो, और आप बहुत गोरे हो, तो दोनों का कलर थोड़ा चेंज है फेस का, मतलब बॉडी का, बट अट्रैक्टिव ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बट यार यहाँ पर ना 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं आपकी वजह से। इनको लग रहा है आपने इनको छोड़ दिया, बहुत सारी गिलाएं, दिल में शिकवे शिकायतें भी हैं, और मतलब ये इंसान आपके लिए कुछ बुरा तो नहीं सोच सकता, कोई नेगेटिव बात तो मुझे नहीं दिख रही है। पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है ना विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल अपने आप को अकेला फील करते हैं। इनको लगता है आपने इनको छोड़ दिया है या आपने इनको अकेला कर दिया है, या जिस पैशन से ये कनेक्शन शुरू हुआ था अभी वो पैशन नहीं बचा, या वो पैशन रहा नहीं है जैसे शुरुआत हुई थी।
तो कुछ ऐसा हुआ है, लेट मी सी, थोड़ा सा हम इसके लिए भी एक कार्ड और लेंगे। अच्छा, खुद ही आ गया, खुद ही कार्ड गिर गया। हाँ, ये देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो इस पर्सन को लगता है कि बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स हैं, ये बहुत बर्डन फील करते हैं। देखो एक ही टाइम पर एक बंदा आपके लिए बहुत पैशनेट होता है, ठीक है, बहुत पैशन फील करता है, मतलब बहुत कुछ ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं। फिर एट द सेम टाइम थोड़ी देर के बाद जैसे सोचते सोचते इस पर्सन को आपकी कोई बात याद आ जाती है, आपकी कोई हरकत याद आ जाती है, या इस इंसान को लगता है जैसे आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, आप जा चुके हो, आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। और समटाइम ये पर्सन बहुत खुद को होपलेस फील करते हैं। जैसे ये एक लॉयन है, लेकिन ये इस फीमेल के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कैसे उसको देख रहा है, देखो ये लॉयन है, राइट। इसका जो फितरत है वो काटना है, मतलब काटना मतलब कि शिकार करना। लॉयन किंग है, जंगल का बादशाह। बट ये किंग जो है इतना मासूम बना हुआ है, इस फीमेल के हाथ में हाथ दिया हुआ है, मासूम सा हाथ, और बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाई हुई है, यू नो लाइक अ पपी, आई एम योर पपी। और वो फीमेल देख रहे हो आप, इस तरह की बॉडी शेप आपका होगा, थोड़ी चबी चबी से, ज़्यादा पतले नहीं हो। देखो थोड़ी चबी चबी सी फीमेल है, लंबे से बाल हैं, बड़ी सी आइज़ हैं, यहाँ पर भी ये फेयर है कलर इनका। बट ये जो लॉयन है, इसके हाथ में चोट लगी हुई है, ये देखो। पता नहीं आपको कार्ड सही से दिख रहा है नहीं, अभी ऐसे कार्ड ऐसे थोड़ा लाइट भी नहीं है ना, इतनी अंधेरा सा हो रहा है कमरे में, मतलब। लेकिन इस लॉयन के हाथ में जैसे कुछ है, कुछ आपने इनको हील भी किया है एक तरह से। शायद ये घायल शेर था और आपने इनको हील किया है, और ये आपके उसके लिए शुक्रगुजार है, तो आपके लिए कुछ बुरा तो नहीं सोच सकते। बट एट द सेम टाइम इस इंसान को लगता है कि मैं बहुत होपलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, बट उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं मैं लॉयन हूँ, और क्या ही तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। बट जब मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ या देखती हूँ तो मैं बिल्कुल नरम पड़ जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे अंदर की वो जो एक जो वहशियानापन है वो कहाँ चला गया। स्ट्रेंथ और देखो इन्फिनिटी, ये आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते आपको ये किसी भी सूरत में। और समटाइम इनको लगता है कि आपने इनको हील किया था, आप ही ने इनको अकेला छोड़ दिया है। अब आप इनकी बात कोई मान ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, या फिर कुछ करके भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ मतलब आई डोंट नो क्या सिचुएशन है आपकी, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत बेबसी। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बोझा है, एक बोझ है सर पे, जो उतारना चाह रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। लियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रांग है बाय द वे यहाँ पे। ठीक है, और पैशन बहुत ज़्यादा है। तो ये इनके लेट नाइट थॉट्स हैं आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 2। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। पॉजिटिव रीडिंग को एक्सचेंज करने के लिए, एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम ग्रुप नंबर 3 की तरफ, जिनके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं CFILORUNX। तो ये पर्सन आपके बारे में लेट नाइट में क्या फील करते हैं, क्या थॉट्स हैं इनके, क्या सोचते। ओह माय यार, आज क्या हो रहा है। तीनों कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे। चलो इसमें तो को डिपेंडेंसी आया था फर्स्ट ग्रुप में, कि एक बंदा है जो को डिपेंडेंट है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, आपको सब कुछ देना भी चाह रहा है, कप ऑफ लव दे रहा है, देना चाह रहा है, लेकिन नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि वो कहीं और को डिपेंडेंट है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। दिखाता तो है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बड़ा ही कोई चीज़ हूँ, लेकिन उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो किसी और पर डिपेंडेड है। अगर वो वहाँ से कोई एक्शन लेता है तो लीगली उसके ऊपर कुछ चीज़ें चल सकती हैं, या फिर उससे उसका लग्जरी जो लाइफस्टाइल है वो छीना जा सकता है, और वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो ये ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी थी, ठीक है ना। बट ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, पैशन और अट्रैक्शन,
ये दोनों तो बता रहे हैं कि जैसे ये पर्सन एट द नाइट टाइम, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सच कहूँ तो ये पर्सन आपके बारे में ना सेक्सुअली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। हाँ, लुक एट दिस पेज ऑफ सोर्स। अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, आप दोनों में एज का गैप है, ठीक है। आप इनसे शायद अगर एज में बड़ी हो, फीमेल हो, तो ये आपकी तरफ उस चीज़ को लेकर शायद इनको बड़ी फीमेल्स पसंद हैं, आई डोंट नो, कुछ लोगों को होता है ये सीन, क्योंकि हम अडल्ट हैं तो हम क्लियरली बात कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। इनको लगता है कि आप एज में बड़े हो लेकिन फिर भी आप में एक अट्रैक्शन है, एक जादू, एक करिश्मा है, एक कनेक्ट, आपकी बॉडी का मतलब एक जो ऑरा है आपका, वो करिश्मा, यू नो, कुछ करिश्मेटिक, कुछ ऐसी एनर्जी है जो इस पर्सन को ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और क्योंकि यहाँ पे भी ये जो पेज की एनर्जी है ना, तो दिख रहा है कि अट्रैक्शन है बट एज गैप है, या तो एज गैप अगर नहीं भी है तो बहुत यूथफुल एनर्जी है, ठीक है। और अगर यूथफुल एनर्जी भी नहीं है तो कम से कम ये पर्सन एज में छोटे दिखते हैं, अगर ये बड़े भी हैं तो, ठीक है। अगर चलो मान लेते हैं कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, तब भी ये पर्सन लगते नहीं हैं बड़े, बहुत यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक कार्ड हम और देख लेते हैं इनके लिए भी, क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप्स के लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा लिया है और एक बॉटम का कार्ड भी देखा है, तो इसके लिए भी हम एक कार्ड जो है वो एक्स्ट्रा देखेंगे। एक कार्ड हमें एक्स्ट्रा दे दीजिए। लेट नाइट ये क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। यार ये ना 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ठीक है। आपने इनको लास्ट मुलाकात में या लास्ट बात, जब आपकी लास्ट टाइम कोई बात हुई थी, आपने कुछ इनको बोला है, ठीक है, कोई बात बोली है, कुछ ऐसा बोला है आपने जिसको लेकर ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तरफ से अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और दूसरी जगह पर ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत, इनको लगता है आप बहुत जैसे था ना कमसिन सी हो, कमसिन दोशेज़ा, ठीक है। अगर आप एज आपकी कितनी भी हो मैटर नहीं करता है, 40, 50, 60 कोई मैटर नहीं करता, इस इंसान की नज़र में आप 27, 20 की हो, ठीक है। जिस तरह से आप इनसे बात करते हो, इस इंसान को लगता है कि आप ना टू द पॉइंट बात कर लेते हो, जो कि समटाइम शायद इतना अच्छा भी नहीं होता, बट बहुत सीधी बात करते हो, ठीक है। और कोई ऐसी सीधी सी बात, टू द पॉइंट बात आपने शायद लास्ट टाइम की है इनसे, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी थोड़ा रेस्टिंग के पीरियड में है, जहाँ पर इन्होंने, देखो ये 3 तलवारें जो है ये तो लटकी हुई हैं, लेकिन एक तलवार इन्होंने सीधी करके नीचे रखी हुई है, रेस्टिंग पीरियड पे है। एक तलवार इन्होंने नीचे रखी हुई है, ठीक है, और 3 तलवारें यहाँ ऊपर लटकी हुई हैं, और यहाँ पर एक टाइमर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़ा सा आपके लिए या आपके मामले में या आप दोनों के ये जो इस कनेक्शन के बारे में 18 ऑन द काउंटर, हो सकता है आप दोनों सोल का जो है वो सोलमेट्स हो, तो आपके मामले में ये कोई फैसला ऐसा लग रहा है जैसे लेना चाह रहे हैं, बट थोड़ा टाइम ले रहे हैं और उसी फैसले के बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। अब ये फैसला क्या हो सकता है? बॉटम में तो भैया 4 ऑफ वॉन्ड्स की 11 की एनर्जी है, तो ये फैसला शादी का भी हो सकता है आपको लेकर, मैरिज, ये फैसला एक फैमिली बनाने का भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। ये फैसला कुछ भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर क्योंकि बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखी है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या तो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड बना के मिलवाना चाहते हैं, या तो अपनी फैमिली के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई ऐसा राज जो शायद किसी को नहीं पता वो आपको बताना चाह रहे हैं। बट इस वक्त के लिए ये पर्सन थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, एक तलवार इन्होंने नीचे रख दी है, बाकी की 4 तलवारें तो 3 तलवारें लटकी हुई हैं, एक तलवार रेस्टिंग पर है, और यहाँ टाइमर भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। सोच विचार, ओवर थिंकिंग बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, ठीक है।
आप दोनों कैसे मिले, ये सब कैसे हुआ, आप कौन हो, कैसे हो, कैसी नेचर है, कैसी फैमिली है, क्या मुझे आपकी फैमिली से मिलना चाहिए या अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करनी चाहिए या अपनी फैमिली में आपको मिलवाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। एंड लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है इसके नीचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, मतलब इस पर्सन की ख्वाहिश तो है कि ये पर्सन आपको एक फैमिली का हिस्सा बनाए। अब वो ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती या कैसे पूरी हो, वो इनको अभी वक्त पे इन्होंने छोड़ा हुआ है, उसके बारे में ये कुछ बोल नहीं सकते या कह नहीं सकते, ठीक है। जैसे एक इंसान दिल में तो बहुत कुछ सोचता है, बट अब वो उस चीज़ को करता है नहीं करता है, वो वक्त पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह की कोई मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ग्रुप नंबर 3, ठीक है। तो होप कि ये छोटी सी रीडिंग है। और अच्छा, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है ना, मुझे लगता है जैसे आपका यहाँ पर ना ग्रीन कलर है, तो क्या पता आपने कोई ग्रीन कलर का ऐसा सूट पहना हो, किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं आप, वहाँ पे इन्होंने आपको देखा है ग्रीन कलर के सूट में, ग्रीन कलर का आउटफिट पहना है आपने, आपके कलर हो सकता है बाल कलर्ड हों, आपने जूड़ा बांधा हुआ है या जूड़े में वो जो फूल लगाते हैं वो भी लगा हुआ है, तो कुछ इस तरह के गेटअप में इस पर्सन ने आपको देखा है और उस चीज़ को लेकर ही आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।